बताया था आपसे कि यहाँ पे गोल गोल घूमता है और दर्द होता था, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इधर का मतलब ये साइड हो रहा है। माझे 42 गति 2 मिनट के लिए हाँ हाजिर करो 42 ले जाओ। आप देखो थोड़ी जरा सा हटाओ। काट दो। आप देखो ठीक है। तो और हमारी चाची जो है परेशान किया करती थी इनको, पहले बहुत परेशान किया। इनके सर के पास खड़ी होके बोले दीदी मेरा सर देखो, मेरा मुंह देखो। वो गुरुजी हमें तक का जब वहाँ परेशान कर दी थी। जनेऊ पिताजी पहना कि हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ शुद्ध करते हैं रोज। जनेऊ पहनने के बाद भी माँ को छू लेती। देखो कम हो रही है कि नरम हो रही है, फटाफट देखो। कम हो गई नहीं है कोई हाथ पैर में दिक्कत है, कोई मर्द नहीं है, कोई मददगीर नहीं है। अच्छा मददगीर नहीं है। हाँ और सर्वाइकल ऐसे बोलो ना, तीनों जगह की नस दबी है। और नीचे पैर के तलवे में बिल्कुल पानी ऐसा लगता है, इसे गद्दे में चल रहे हैं, चले नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं। शादी सब मदद की नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। मेरिया कहाँ गई? मेरिया छोड़ छाड़ के चली गई दूसरी जगह, लड़के के साथ रह गई है। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दिया? हाँ कुछ कमी तो नहीं रही? पता नहीं, कुछ कमी रही हुई तुम्हें? नहीं सुना नहीं। कहाँ से आए? कानपुर से। रात रही घर में तो मुझे परिवार में 3 लोग हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो रोटी बोटी तो ही बनाने पड़ती होगी। तो रोटी बाहर लगा हम तो यूट्यूब हमें 4-5 साल से दिक्कत है। ये कमर के नीचे से पूरा जाम है तो सिरक ले ली। परीक्षा लगा भैया तो हो गया। क्या कह रहे नीचे तक आधा वो पर्ची में दवा लिखी है ना, एक बार दिखवा देना, हम देख लेंगे। है नहीं। अरे किसी लड़के को 15-50 देना रोज, तो 2 महीना कर देगा तुम्हारी। और ये घर में बच्चों से क्रिया करवाते रहना। एक बच्चे ही नहीं, वो क्या अकेले? कोई नहीं है मदद, हम अकेले रहते हैं। चलो ये तुम्हें करा दे। ढीला है, इधर का टाइट है। पेट लेटिंग कैसे जाता है? लैट्रिन अभी तो कुछ दिन से पतली जा रहा था, अब पहले ठीक थी, अब लैट्रिन की दवाई दे रही थी। लेटिंग टाइट तो नहीं जाती? अभी नहीं जा रहा है टाइट। अभी साफ जाती है? क्योंकि ब्लड कैंसर में लेटिंग में प्रभाव आ जाता तुरंत। जी। और खून अभी कम तो नहीं हो रहा ज़्यादा? खून अभी गुरु जी बहुत 7 पॉइंट है इसका, तो भी चढ़वाया था पिछले महीने, तो प्लेटलेट्स भी चढ़वाई हैं। उसमें खून कम होता है तुरंत? जी। जिसका ब्लड कैंसर चरण सीमा में आ जाता है तो खून फिर जल्दी बदलाना पड़ता है उसकी। अभी कितने दिन में बदला रहे हो? अभी गुरुजी 17 तारीख को आए थे एक जगह से। सिर्फ इसकी जांचें बस करवाई हैं, अभी हमारे पास समर्थ नहीं है कि हम इसका इतना इलाज करवा पाए। नहीं है हमारे। ब्लड कैंसर तो खतरनाक होता। हाँ गुरुजी उन्होंने ऐसा बता दिया था ना कि 3-4 साल तक इलाज चलेगा, 3-4 डोनर होना चाहिए हमारे पास, 15-50 हज़ार रुपये हमेशा जेब में होना चाहिए। शक्कर से हम तो चले आए। इसका इलाज नहीं है अभी डॉक्टरों के पास। वो 10-20 साल इस तरह घसीट लेते हैं, इसके बाद फिर जवाब दे देते हैं। आप समझ लीजिए गुरुजी इसके पैर में ना बीगो लगा के बुरा हाल कर दिया था। ये इतना बड़ा फूल गया था,
फिर बाद में चीरा भी लगा, सब रीढ़ की हड्डी से भी पानी निकाला गया है 2 बार, उससे जांच हुई। वो नेरो की जांच क्या होती है, वो नेरो की जांच जो रीढ़ की हड्डी, नीरो जी जी ब्लड कैंसर। इसकी फाइल रिपोर्ट तो होगी ना तुम्हारे पास? जी लाओ दिखाओ। अभी नहीं लाए, अगले बार रिपोर्ट लेके आना इसकी। जी। बस खाता है, दूध नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। बाबू का तो दूध बिल्कुल नहीं पीता। दूध नहीं पीता? दूध नहीं पीता है। गाय का भैंस को किसी का चीज दूध पर मन ही नहीं करता। दूध ला के देती हूँ तो बस मुँह फेर लेता, दूध नहीं पीने का मन नहीं। थोड़ा बहुत गुरुजी अगर इसको पिलाता हूँ तो घुमा फिरा के, खूब घुमा फिरा फुसला खिलाना। दवाई कैसे खिलाओगे इसको? दवाई तो खिलाना पड़ेगा इसको। जबरदस्ती वाला दवाई में गुरुजी चीनी वीनी मिला के अगर खिला दे तो कोई दिक्कत नहीं। चीनी नुकसानदायक है, चीनी सबसे बच्चे के लिए चीनी तो मालूम है चीनी कि ब्लड कैंसर के अंदर जी नस के अंदर छोटे छोटे अणु होते हैं, जी जैसे भुनगा मसा उड़ते हैं, जी ऐसे ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं जी जो खून को पीते रहते हैं। वो डॉक्टरों के किसी भी दवा से वो अणु मरते नहीं हैं। जी और ब्लड जो शक्कर होती है, शक्कर जैसे शरीर में पहुंचता है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो खून में इन्फेक्शन बढ़ता है शक्कर से। और हम दे रहे हैं इन्फेक्शन कम करने की, और शक्कर खिलाओगे तो इन्फेक्शन उससे बढ़ेगा, तो शक्कर से और ब्लड कैंसर बढ़ेगा। हमारी दवा काम नहीं करेगी, इसलिए शक्कर इसी तरह किसी तरह बंद करवाओ इसको। शक्कर की बजाय गुड़ खिलाओ, तो गुड़ में नुकसान नहीं है, पर शक्कर बहुत नुकसानदायक है। जी जी गुड़ खिलाएंगे। शक्कर तो बिल्कुल ना देना। गुड़ रोटी है। हाँ, गुड़ खिलाओ, मीठा पसंद करता है तो गुड़ देता तो गुड़ दो, मिठाई ना देना और शक्कर नहीं देना, नहीं इसकी अणु मजबूत हो जाएंगे, ब्लड कैंसर के दिक्कत आ जाएगी। अरहर की दाल भूल के नहीं देना इसको। अगर अरहर की दाल और शक्कर दे रहे हो तो दुनिया में अभी डॉक्टर भी नहीं पैदा हुआ कि ठीक करेगा उसको। जी अभी तक तो लेकिन अब नहीं दूंगी। अरहर की दाल भी ना देना इसको, नींबू नहीं देना, आम का अचार नहीं देना और शक्कर नहीं देना। ये 4 चीज़ों को लिख लेना किसी किताब में कि 4 चीज़ तो बिल्कुल नहीं देना। दवाई काम नहीं करेगी। जी जी अगर ठीक करना है तो 6 महीना हमारी दवाई करो और ये 1-2 महीना में इसको आराम काफ़ी आ जाएगा इसको। जी सबसे पहले एक पेट साफ वाला है यहाँ जी कि डॉक्टरी दवाई ना दे करके ये पेट साफ का इसको देना, और इसको जितना हो सके अंजीर खिलाना इसको। जी अंजीर से खून बढ़ेगा इसका बस। जी। इसको रस भी बना के पिला सकते हैं, जैसे बच्चा तो खाता नहीं। किसका? अंजीर मीठी होती है, दूध के साथ दे देना घोर घार के। लेकिन गुरुजी खाता नहीं, जैसे सेव भी है। अंजीर और सतावर इसी तरह से भी खवाओ तो ठीक करना है। हाँ, दवा भी ये पिलाओ। इसको अंजीर सतावर खिलाओ। जैसे चम्मच से डालने देते हैं सीधा अंदर जाती है दवा, इस तरह पिलाओ। दवा नहीं खाएगा तो फिर कहाँ से काम अपने लिए और एक चीज़ और देना इनको, या इसमें हम लिखते हैं नस की सिरप लेना इसको। जी ये नस की सिरप कड़ू होती, ध्यान करना। जी बस मात्र जो है इसको देना नस की सिरप, वही आधा ढक्कन देना इसको। करीब आधा चम्मच। हाँ, 1 चम्मच मतलब 1 चम्मच हो गया, ढक्कन में आधा ढक्कन। और पलटी हो अगर तो 10 बूंद देना, क्योंकि उसमें पलटी किसी किसी को होने लगती, तो 10 बूंद देना। अब पानी नहीं पीना, 10-15 मिनट पानी नहीं देना सिरप के बाद, नहीं असर बेसर होने लगेगा। यहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। इन्फेक्शन की दवा, जो इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं इसका कंट्रोल कर देगा तुरंत। बाहर से कोई एक दवा है इसमें, बाहर से दवा है, इसको है केवल पेट साफ के सामने से है, बाकी सब दवा यहीं की हैं। और अंजीर सतावर चाहे बाहर से लेना चाहे यहाँ से ले लेना, समझ रहे हो। और एक चीज़ और इसको देना, कोई इन्फेक्शन इसमें हो जाएगा सब ठीक, पेट साफ। भी ये बता देती है गांठ सी, वो गांठ वाठ इसी से गल जाएगी। इसमें जो है मकोई अर्क है, 1-1 ढक्कन देना तो इसको भूख बढ़ेगी, इसकी शरीर की मजबूती आ जाएगी। इसमें इतनी पर्ची में बहुत कुछ लिखा है, रखना। और ये पर्चा ले लो, ये क्रिया करो। इष्ट तुम्हारा कौन है? कारू महाराज की फोटो की पूजा बढ़ा देना, कुल देवता ले लो। हाँ, उसकी पूजा बढ़ाओ, ले लो, क्रिया करो। अब कब आना है? 1 महीने के बाद।
एक बार फिर से इसके नीचे छाला पूरा बहुत दिन हो गए आओ और दवा वाले तो कोई आराम नहीं मिल रही। कमर से नीचे झुंझुनाहट तो नहीं आती? कमर से नीचे गोरे में इतना दर्द होता है। नहीं झुंझुनाहट तो नहीं है? नहीं झंझनाट नहीं। और रात में कभी कभी नींद पड़े ना तो बड़े धुनिया था पाए और बड़ा गलत सलत में बहुत ध्यान जाता और गिरपत पटकी ले चुकी अरे तुम लिए रहो ना, क्या करियो, तुम्हारी हिम्मत हो तो लिए करो, नहीं तो न करो, ले लो। क्या होता है? एकदम से चक्कर ऐसे आओ तो गिरपत चलता ही पाए। चित्रकूट से हो विभूषण। हाँ बस 5-6 लोग के बाद है, लोकल वाले का बहुत जल्दी तेल मालिश बिहार गुजरात के बैठी तो नहीं है। गुरुजी एक बात कहें, हमारे तो यहाँ नंबर लड़का बहू आए हम दूसरे घर रात ऐसे हो जाए तो हमें राखन लगे। वो तो मैया सिद्ध बाबा से कहो, सिद्ध बाबा से करो प्रार्थना, वही कृपा करिए तुम्हें ऊपर जल्दी। आया था आपसे कि यहाँ पे गोल गोल घूमता है और दर्द होता था, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इधर का मतलब ये साइड हो रहा है, ये चीज ये हो रहा है, बस 2 जगह है। उधर का ठीक है? हाँ ये पूरा इधर तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ सीना का गैस न बना था। ये चीज पेट साफ हुआ थे? हाँ चूरन खाते हैं, पेट बिल्कुल साफ होता है। नस की सिरप थी क्या कोई? हाँ नस ब्लॉक थे। अरे बहुत दिक्कतें थी जवान में हमारे, ऐसा था कितना नमक खा जाए कितना मिर्चा खा जाए, लार सूख गई थी, कुछ नहीं बचा था मेरे शरीर में। अब सही है? अब तो सही है, तो लार वार सब ठीक ठाक हो गई? हाँ अब तो ठीक है, अब मिर्चा का टेस्ट मिलने लगा? सब कुछ देखो जो बहुत समय से दवाई खाई जितनी बताई मिलने लगा। सब सही हो जाए। गुरु जी हमारे बस इस श्वास की दिक्कत है, बस ये यहाँ ये चीज श्वास? हाँ ये चीज क्या बताएं गुरुजी, अब पहले तो मैं बता नहीं सकी हूँ। मैं जहाँ पहले किराए पे रहती थी तो ऐसे मतलब दुकान खोले था उसकी सीमेंट की, तो ऐसे एक पत्थर रखता था, एक ऐसे पत्थर रखता था और बारिश से बीच में भी रख देता था। तो वो पत्थर तो लगता था मेरे सीने में रख दिया गया है, ऐसा लगता था, ऐसे लगता था। जो पत्थर हटा कर फेंकते थे तो मुझे राहत मिलती थी। हाँ तो पत्थर तुम्हें पकड़ के नदिये में डाल देना चाहिए, तो रात पूरी रात मिल जाती। ये दिक्कत है। ये मिला कवच तुम्हें? हाँ वही कवच, हाँ वो क्या कहते हैं, देवी का पाठ कर रहे हो? पाठ गुरुजी हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका चलो कोई बात नहीं, आरती और कथा सुनते हैं डेली। दीपक तुम ऐसा करो, ये दीपक जो है 6 से 9 रात को करो, जहाँ सोना है वहीं 6 से 9 करो, ऊंचा रखना अपनी, और अपने से ऊंचा में करो। मतलब तखत है, तखत में पीड़ा रख लेते हैं। हाँ। और तखत में सोते हैं। पहले से 50% है कि 70% आराम हो? अब तो मतलब 50% है। 50% है, ठीक है ले लो। उसी की छवि आती थी, मैं नाम भी बता दे रही हूँ, अजित और रुचि, और नासिक के रहने वाले हैं। तुमको कुछ खिलाई गई चीज़ है? अच्छा। तो तुम खाली पेट होगे तो पलटी करवा लोगे तो दर्द तुरंत चला जाएगा। अभी पुराने ही भैया चल रहे हैं, खिलाई हुई चीज़ है। बैठ जाओ, सब कल बुलाया जाएगा, सब शाम लगे सब नहीं। तो गुरु जी क्या करें हम? कभी आएंगे बैठा दे उनको पानी करेंगे। हाँ बाकी दवाई तुरंत, फिर दवाई और किनिए जल्दी काम करिए तुम्हें ऊपर, तो रुके रहो आज यहीं, नहीं कल पलटी करवा लेना, ठीक है? 3, 5, 7 हर महीना 1-2 महीना कट्टा चला गया है। अब अकेले रहते नहीं आ पाते, वहाँ तो दिक्कत हो जाती है। जो को परमानेंट करत है और 1 महीना में एक बार अड्डी लगाओ तो वही क्या सही हो जाए। बहुत देर सर में दर्द है महाराज, अंदर से दीपक कितने देर जलाते हो? दीपक 7 से 10 बजे। काहे का दीपक है? दीपक और आटा जो आप बताए थे उसी। कितने प्रकार का आटा था? गेहूँ, जवा, बेरा। ठीक है। और हवन? हवन वही नीम की पत्ती। हाँ। और कितने देर करते हो इसको? 21 चुटकी डालते। ठीक है। धुआं लेते ना शरीर में? हाँ। पहले से पोजीशन में अब में क्या क्या अंतर? पहले से अभी तक ठीक था, अगले महीने से बहुत ज़्यादा फिर परेशान है। तीसरी बार आ गए।
1 2 3 चौथी बार है। 3 तुम्हारा पूरा होगा आना और चौथी बार आ तुम आए हो। इस महीने बहुत परेशान। हाँ इसी महीने में दिक्कत आई। यहाँ से पूरा यहाँ दर्द करता, पूरा पेट में दर्द हमेशा बना। अभी कहाँ दर्द है? अभी पूरा सर दर्द कर रहा है, एक तरफ की पूरी। बाल खोल के छिदवा करो परिक्रमा और फिर यहाँ खड़े हो। ये सिरप पी रहे हो? सिरप खत्म। तो कितने दिन पिए हो? सिरप पहली बार ले गए थे, दूसरी बार तो वहीं ले लेते हो ना, पर्ची लाग रही है वहाँ, कोनो मेडिकल नहीं रहे हैं। ये सिरप वहीं खरीद लेते हो 2 बार, कम से कम 2-3 महीना तो पी लेते हो लगातार, तो ठीक ठाक हो जाते हो। 3 घंटे चलाना दीपक रात में। गाड़ी चलते हुए खड़े करता है। लगता है भागिए नहीं। इसको ढूंढते ढूंढते भाग जाता है। इस दवा को भूंज के काला कर लेना, 10 ग्राम सुबह शाम लेते रहना। पेट साफ होता है कि नहीं? ले करो परिक्रमा कह के आओ, थोड़ी सी मिनट खड़े हो ना, फिर हम बताएंगे क्या करना है। जाओ बाल खोल के परिक्रमा करो, वहाँ बाल खोल देना परिक्रमा में। 3 हो गए, अब आराम पड़ गया। 1 2 3 चौथा नहीं 5वां आ गया। इसको 5वां आ गया। घर में बच्चे लोग इसी माह से बहुत डर रहे हैं, सो नहीं पा रहे। किससे डर रहे हैं? पता नहीं सर, सोते नहीं हैं? सो नहीं पा रहे, जब तक मैं घर में नहीं रहूँगा नहीं सो पा रहे। अच्छा भूत तो नहीं खा रहे? दारू में ही ठंडा नहीं, सब बंद कर दिए हैं या जब से यहाँ गए हैं पूरा टोटल बंद कर दिए हैं। ये दीपक जो है 6 से 9 हाँ जब 3 घंटे इसी आटे का और हवन। हाँ हवन भी। और कुछ पढ़े लिखे हो? नाम लिखा फिर पर्चा एक दिन में पढ़ लोगे कवच? अभी पुराने चल रहे हैं। लड़का जो पढ़े हो तो उनको से करवा दो। नहीं मैं खुद करता हूँ। ममाने के तो पूछा थी तो हाँ जहाँ से तुम आओ। महाराज जी हम 3 नारियल देखा, माता जी कह रहा है अब दोनों इनके लड़कन क्या तो नारियल देख लिया। कैसे एक लड़का भी जम्मू कश्मीर से आवा शोध वाला, तो जाने का शादी भी है तो जाने का उनका हो गया है, तबीयत बहुत खराब है। और बड़ा भाई है तो वो हो गया 22 मुकदमा केस जाने का। पैसे नहीं लेके आए, उठा लेंगे देखने से के करिया तो नहीं लग वाला कहा बुताते धाम ले बस 7 दिन बुताते धाम मारा। अब मुझे लगता कि चोट जो करिया बहुत पीड़ा हो जाए ठीक हो जाए। लकवा है ठीक हो जाइए मातराम, बिल्कुल चिंता ना करो। 2-3 महीना दवा करो, 2-3 महीना, 1 महीना में थोड़ी ठीक हो जाइए। जहाँ का मत सुने, अब तो मन ही जादू का देखो माता राम के लिए समझा दो और समझ लो। एक में इसमें लिखा है नस की सिरप यहाँ से लेना है, 2 ढक्कन पीना है इनको खाली पेट। सारी बीमार हो तो नाक बांध ले अच्छा उन्हें का लट गलत थी, उठी की हो जाती हैं। जमाना चला महाराज जी। अबे गल जाती लट, अबे कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ। अब महाराज जी माता राम नींबू ना खाओ, आम का अचार ना खाओ, तो तुम्हारा आराम 1 महीना में 20-30% फायदा हो जाई। और 2 लगातार दवाई खाइयो, बिल्कुल ठीक हो जाए तुम, एक मंथ मिल जाएगी। ठीक है हाँ भी है और बीमारी बन रही है, पैर लहसुन सो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। हाँ उसमें हम लिख दिया है ब्रह्म राक्षस है। हाँ अब कौन लड़का का अंदर की लेके आयो सयान, तो वही समझियो कि क्या करें के जाके घर में। अब शांति रख के हमें बताओ, जो हम पूछे शांति रहो और शांति रख के बताओगे तो हम समझ जाएंगे घर पर।
अब बताओ दिक्कत का आती है तुम्हें? गर्दन नीचे कौन होंगे नहीं गुरु जी। ये बताओ गांठी दर्द हुआ थे? उंगली नहीं, उंगली ये गांठी पकड़ते है, नीचे का नहीं होती है, सूझन पैरों में सूझन, शरीर में झुंझुनाहट आती है, यहाँ सूझन बिल्कुल आकड़न हो जाती कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ तो बिना दवा खा। और शरीर में झुंझुनाहट आती है, यहाँ दोनों पर आती, नीचे तक आती है, नहीं झुंझुनाता रहता है। देखो हमने लिखा है घर पर हड्डी गड़ी है तुम्हारे, लाश जिंद शक्ति प्रभाव के कारण से भारीपन, दर्द, गांठ दर्द, पैर दर्द और सर दर्द बनता है और बीमारी आगे कम नहीं हो रही है, दवा काम नहीं कर रही। जिंद शक्ति ये घर में इसके शरीर में भारी रहता होगा पूरा। हाँ सुनिए, भारीपन दर्द। बरम बाबा कछु नहीं कर रहे हैं तो। और हमारी चाची जो है परेशान किया करती थी इनको, पहले बहुत परेशान कहेंगे, सर के पास खड़ी होके बोले दीदी मेरा सर देखो, मेरा मुंह देखो। वो गुरुजी हमें तक का जब वहाँ परेशान कर दी थी। जनेऊ पिताजी पहना थी, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ शुद्ध करते हैं रोज, जनेऊ पहनने के बाद भी माँ को छू लेती। जनेऊ पहने हो तो कोई भूत प्रेत तो अगर शुद्ध जनेऊ ब्रह्मगांठ की होती है तो जन को भूत प्रेत तो रुक ही नहीं सकता उसके सामने। तो गुरुजी वो समझ ले आओ ब्रह्मगांठ क्या है, पिताजी पहने थी उन्हें मंत्रों आओ थे, जब क्या हम आ तो नहीं भाई रोज शुद्ध करत थी अपन। हाँ तो फिर जब सब रोज करत थी तो नहीं आ सकते हैं वो स्वावर सुदक बा छुई गे रहे गुरुजी के तबीयत खराब रही, खत्म पे रही तो छुई गे रहे तो परेशान कर दी रही थी, तब कर दिया होगा। ऐसा और कुछ नहीं है, विशेष जो है उसका रोल कुछ नहीं है। मेन है इसमें जिंद शक्ति है और जिंद शक्ति के कारण कुछ अकाल मृत्यु की घटनाएं हुई हैं तो वो भी साथ में है, तो पितृदोष लग जाएगा जिसको ब्रह्म राक्षस की गति बोली जाएगी। पर हैं पितृ तो ज़्यादा कुपित नहीं है वो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है जिंद शक्ति। वो किसी का सगा नहीं है, वो तो किसी को भी मार देगा, ना ब्राह्मण देखता है, ना देवता देखता है, ना गाय देखता है, ना भैंस देखता, यहाँ तक कि जानवरों में भी तुरंत नुकसान देता है। वो दूध अगर दे रही है कोई गाय या भैंस तो तुरंत खून निकालेगा, तुरंत वो सुखा देगा, वो उसके पास क्षमता है, बीडो पावर है। तो इससे क्रिया से हम लिख रहे हैं जो क्रिया प्रक्रिया इनको करवाइए, आराम हो जाएगा। प्रक्रिया के तहत आराम होगा। अगर हम चाहें कि अभी का अभी कर दें तो आराम अगर हो भी जाएगा तो दिक्कत बाद में खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जो पर्चे दे रहे हैं आप क्रिया करिएगा। हम बता रहे हैं कि हड्डी कहाँ गड़ी है। तुम्हारी हड्डी जो है घर से पीछे के हिस्सा की तरफ वो वाले जिसमें अरवा बने हुए, मुसलमान अरवा बने हुए बने ना अरवा, वहाँ हड्डी गड़ी है। अरवा के नीचे, अरवा के जस्ट नीचे दीवार पूरी फट रही है, वहाँ दो तरफ अरवा हैं, दो तरफ अरवा बने हैं। अरवा जानते हो ना? हाँ, सामने सामने। हाँ, अरवा जानते हो ना? हाँ। अरवा बने हैं, वो अरवा के जस्ट नीचे है, ऐसे समझ में। वहीं पे हड्डी गड़ी है। वो मुसलमानी का खरीदे हो? नहीं, हिंदू का अपना बगल से मुसलमान है गुरुजी, बगल से। बगल से एक दीवार है मुसल्ला। हाँ हाँ मुसल्ला। चल ठीक है, ले मुसल्मान के बगल में खरीदे का मिला था इनका कुछ नहीं, खरीदे का नहीं मिला गुरुजी, पुरखाटी का दी पुरखन के जमीनें आ रही है। कोई बात नहीं, क्रिया करो। नहीं मुल्ला तुम्हारा पीछा न छोड़िए। हाँ तो गुरुजी बताता हूँ। और अर्जी कितने दिन में लगाऊं? एक महीना में एक महीना। ये ध्यान करना, ये तीसरा सोमवार और तीसरा महीना जैसे आएगा तो थोड़ा दिक्कत बढ़ेगी इनको। तो घबरा नहीं जाना कि महाराज दिक्कत आ गई। नहीं आवच चाहे तो आ जाए, और ना पाओ तो कोई घर से नहीं मिसाल पता लिखा है इसमें पता लिखा पूरा। और ये क्रिया करवाते ना, 1 2 3 क्रिया ये करवाना इनसे, देख लेना इनके लायक अलग क्रिया और हम लोगों के अलग है। और पढ़े हो तो कवच भी करवाते ना, तो पढ़े लिखे तो हाँ तो करवाना, आप आराम हो जाएगा। और इसकी दवाई के पर्चा भी बना रहा हूँ,
दवाई भी चाहिए ना। देखो, नस खोलने का सिरप 2 ढक्कन, खाली पेट आधा घंटा पानी नहीं, दर्द का चूर्ण 2 चम्मच, आधा घंटा भोजन नहीं, तेल का मालिश है, सुबह शाम 1-1 घंटा, पेट साफ का खाना खाने के बाद है, और नींबू खटाई नहीं खिलाना है इनको, और 3-4 दीपक वर्दी हो गया, रहने बस हो गया। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 है डायरेक्ट, फिर 8 के बाद अब 9 है, तो ये अंदर की तो 1 महीना वहाँ आ गया हो, पर वो अंदर की जो है इससे पहले 3-4 तारीख में आया था, 4-5 महीना लगातार नहीं आया हो। 4 तारीख को आया, 4 तारीख की तो नया डेट इसमें पहले 3 तारीख को, पर 4 की आया आज की। बिल्कुल है ये नहीं है ये। हाँ, ये से तवा नहीं है तुम्हारा। ये सूजन है। का खाती हो? सादा खाना खाते हैं सब। अरे ये सादा खाना खाते हो, दवाई का ले रहे हो? दवाई सिरप ले रहे हैं, नस खोलने वाली। दिखाओ पर्ची सिरप की, देखो पर्ची सिरप की, यहाँ पर तो तेल लगा खाली है ना, सिरप का ना दर्द निवारण कहाँ है सब। सही है, थोड़ा मतलब फायदा है। फायदा है? हाँ जी। कितना फायदा? पहले से बहुत फायदा है। बहुत अच्छा। कमर के नीचे झंझनाहट तो नहीं आवत? नहीं, मतलब ये इधर फ्रैक्चर है, तो मालिश वालिश कराते हैं। हाँ, दवाई खाते हैं। चूर्ण खाते हो तो फायदा काफी हो। पानी कुछ नहीं करते हैं, नशा पानी कुछ नहीं करते। वो ठीक करते हैं, हम नशा के लिए बोल भी नहीं रहे हैं। नशा का नशा छुड़वाती है, कोई नशा पानी नहीं छुड़वा दियो। हड्डी वाला ये ले बाबा, ये जो दर्द का चूर्ण है ना जी, ये का घट का होता ले ले हो जी, और यही चूर्ण में मिला ले हो जी। दर्द वाले मिलाओ, पेट साफ वाले में ना मिलाओ जी। दर्द वाले मिलेगी। जाओ। दुर्गावती घर भी रात है, आपे भी रात है, काउंटा भी रात है, गांठी वाटी तो नहीं है। दूध चुटकी दोनों टाइम खाते रहे हो, और नींबू खटाई नहीं खा का है। ठीक है, ठीक है, जाओ करो तुम। हाँ ठीक है। आराम है? कहो देवी जी, आराम है? ठीक है। आए कभी कभी दर्द करता है, मूड की शरीर। अभी कितना हुआ? 1 महीना तुम्हारा हुआ। अब जब 3 महीना तक आगे पीछे हलचल मचेगी, और 3 महीना जहाँ पूरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 3 महीना के बाद फिर ठीक होने के बाद भी क्रिया करते रहना, बंद नहीं करना। ठीक है, तब तक के लिए जारी रखो ये क्रिया, फिर मिलो अगले बार। जब आ जाओ, एक दीपक 6 से 9 जहाँ सोते हो वहीं करते हो ना, जहाँ सोना है वहीं, और दीपक अपने ऊंचे से जहाँ सोना उसे थोड़ा ऊंचाई में रखा है। ठीक है, ये किसका है? गौ माता राम। इन सीरा पूरा पिया थी आओ। छोड़ के लेके तो बस जल्दी ही आए है। और चूर्ण कितना खाती हो? 2 चम्मच। हाँ, और सिरप कितना पियती हो? 2 ढक्कन। हाँ, 2 ढक्कन। और तेल कितना देर मालिश करती हो? 2-3 बार मालिश। कितना आराम भा? तब ढेर आराम महाराज। ढेर आराम? हाँ। मतलब तब काल हम मटक ढोल के आए। ज्यादा आराम है? ज्यादा तो ना है, तो तब बात है बहुत तेज पहले से तो आराम हो गया। आओ, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा किया है कि कोई घटना नहीं होने दिया है। और ये दीपक जलने के बाद अगर बीच में दीपक टूट जाए तो नुकसान पहुंचने में कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो शंकर जी भगवान जी हों। ये तो कुछ किस्मत तुम्हारी अच्छी रही होगी तय तो बच गए हो, नहीं दीपक एक बार चालू करो तो बिल्कुल वैसे चालू रखो कंटिन्यू। आलस की एक पृथ्वी अलग दुनिया होती है, जो उस दुनिया से जो निकल के आया है वो नहीं ठीक हो रहा। एक आलसों की दुनिया होती है, नहीं होते हैं, भूतों की दुनिया अलग होती है, देवताओं की दुनिया अलग होती है, मनुष्य की दुनिया अलग होती है। इसी तरह एक आलसी लोगों की दुनिया एक अलग होती है। तो उस दुनिया से जो धोखे से भटक के जो हमारे पास आ गया वो नहीं ठीक होता है, क्योंकि वो आलसी होता है। जो
अच्छी दुनिया से आता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, पहले से तो सही है, कभी कभी मतलब हो हाँ जाता है। ठीक है, आप इसको करिए, भगवान चाहेगा तो ये कभी कभी वाला भी पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक? जरा देखो दर्द कम हो रहा है, कम हो गया, कम हो रहा है। पूरा करो, आए खींच लो, ले आप देखो हल्का बचा। देखो अब हल्का हल्का भी है, हल्के, अब उतना दोबारा कर लेना, पहले से तो कम हो गया ना। पहले से कम है। हाँ ठीक है, लड़काई का एक चम्मच में साफ हो जाएगी। सयान पहाड़ जैसे आदमी हो, 2 चम्मच खाओ ना दोनों टाइम। और सिरप कितना पीते हो? 2 ढक्कन। हाँ ठीक है, सिरप 2 ढक्कन नहीं 3 ढक्कन लिखा है, और 2 चम्मच चूर्ण, ठीक है। और 2 चम्मच में कहो तो 3 चम्मच खा लेना, साफ हो जाएगा। पकड़ो, ऊपर के चढ़े रहा तो पेट ये हाँ तो ये के खाओ, ये उतारी नीचे। कुछ आराम लग जाए, साधन का दिखा दो, खाले डोले लगा था। और कोई पर्चा है तुम्हारे पास? हाँ, कुछ क्या पूछना चाहेंगे? हमारे यहाँ भी घर में परेशानी थी। तो कहाँ से हो? हम सिमरिया से हैं, जो बस जाती है यहाँ से। खोए से मरिया? अच्छा बिरसिंहपुर रीवा इधर से कुछ आगे थे। तो यहाँ पैर में सूजन भी है यहाँ। आपके? हाँ, ये बहुत ज़्यादा सूजन है। और यहाँ से लगभग ये मैंने 1.5-2 साल लगभग हो गया होगा। दवाई में के गोली खाते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये नस जो है तो ये तंग जाती है, और यहाँ से शुरू होता है, इधर से आके यहाँ से भी ये नस तंगन है, यहाँ से जैसे झंझनाहट हल्की महसूस होती है, स्टार्ट होना होता है। और शुगर भी हमारा, और ये श्रीमती जी भी बीमार रहती है, उनको भी दर्द होता है, यहाँ पीठ में होता है, इधर यहाँ पे किनारे दोनों सारे। अब पेट जो है, पेट में दर्द रहता है, वैसे अंदर नहीं रहता, लेकिन पेट के जो चमड़ा है ये सब मांस वगैरह इनमें दर्द रहता है। और हाथ जैसे उनका देखे थे ना, ऊपर नहीं उठता है, तो एक हाथ जो है वो मैंने ऊपर नहीं उठ पाता। पहले आपकी दवा बनाए, पहले श्रीमती की दवा बनाए? पहले आपकी दवा बनाए, पहले श्रीमती की दवा? जैसी आपकी मर्जी है। उनके झुंझुनाहट आती है ना? झुंझुनाहट तो वो हाथ नहीं उठता ना ऊपर? हाँ हाँ, हाथ नहीं। वही है नशे का चीज सिस्टम। और रीढ़ की दोनों तरफ ये पसलियाँ जो है, ये यहाँ पे इनके ये दर्द होता है। और जब करवट पहले लेती थी, एक करवट लेते तो यहाँ जैसे ताव पड़ जाता है, ये कल्लाता है, और फिर दूसरी तरफ करवट लेती इधर। देखो उनके लाने जो है, नस की सिरप 2 ढक्कन, आधे घंटा पानी ना पीना, दर्द का चूर्ण 2 चम्मच, आधे घंटे भोजन नहीं, तेल का मालिश है पेट साफ का खाना खाने के बाद। यही दवा आपकी शरीर में भी काम करेगी, यही उनकी भी काम करेगी। ठीक है, डबल आप ले लीजिएगा, नेबुआ खटाई ना उनको ना आपको। 2-3-4 महीने दाल भी नहीं खाएंगे? हाँ दाल खाओ, आपने दाल तो कैंसर वालों के लिए विशेष जरूरी है। पहले लोग पहले बताए थे सिमरिया में सरकारी हॉस्पिटल में, कहें कि और ये किडनी के प्रॉब्लम ये सूजन होती है, तो रीवा में किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाए थे प्रोफेसर होंगे। ये बताओ पेशाब उतरती है कि नहीं? हाँ, पेशाब तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा? ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से दवाई करो, ठीक हो जाए। बल्कि उनकी श्रीमती जी के लिए वहाँ किसी जांच में हुआ 2009 में। ये जो पनवरिया होता है, ये भाजी आजी के कांटा, उस समय एक जगह साफ कर रहे थे मंदिर की, तो वहाँ से ये हुआ, दवाई चलती रही लेकिन लाभ नहीं होता, खुजलाता है, ये खुजलाता है, ठीक हो जाता, कभी मलहम वगैरह लगाओ, कभी ठीक हुआ, कभी ऐसे ही। ऐसा करो, इसका दवाई ख़त्म हो गई है हमारे पास,
आप इसको ले लीजिए, इसको नारियल के तेल में मलहम बना लीजिएगा। एक ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की हमको दवाई खानी पड़ती है। बढ़ता है, ये 2 चुटकी इसको लेते रहिए। एक बार हमको लकवा लग गया था, तो उसके कारण डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाना पड़ेगा आपको लगा। अरे काचो नहीं खाना पड़ेगा, 2-3 महीना खाओ, बंद कर देना। वो 2 चुटकी सुबह खा पानी के साथ, ब्लड प्रेशर के। इसको दोनों को मलहम बना लेना, 250 ग्राम जितना तेल गाढ़ा गाढ़ा हो जाए उसमें नारियल के तेल में अच्छी तरह मलहम टाइप बना देना, और सोते समय इसे लगा के और बढ़िया सो जाना। ठीक है, ले लो। देखा ठीक है महाराज। ये तीनों एक ही महाराज का चला। कभी कभी लगता है कि एकदम दर्द खत्म है, लेकिन कभी कभी दर्द उभर जाता है। कभी कभी उधर जाता है। ये दीपक उपक जला रहे हो? नहीं, दीपक तो हम इसलिए नहीं जलाए ना, देखिए इस समय हमको बहुत भागा दौड़ी हो गया था, जैसे 2 मकान हैं खेती कराने के लिए। दीपक जलाते रहो, ये आलस ना करो, तो जल्दी आराम। में हमको ये नहीं समझ में आता कि एक दीपक तो गाय को खिलाने के लिए बोले, नहीं रोज का दीपक है वो नदियों में डाल दिया, चाहे गाय का खिला दिया, चाहे कुत्ता का खिला दिया हो। ठीक है, गाय नहीं है तो कुत्ता खा ले, काला कुत्ता नदिया में डाल दिया, तालाब में डाल दिया। जैसे गाय कुत्ता न मिले तो नदिया तालाब में डाल दिया। पहले वाला जो बिल्कुल डाल दिया। इसी अब जलाओ दीपक। ठीक है, दवाई ले आओ, ले आओ। रेखा वर्मा आइए। का बुआ जी? हाँ गुरुजी। कैसा था तबीयत? बंदर काट ले बा। बांदर खा ले इसे? कुछ नहीं, कोई थोड़ी बहुत गलती होगी। बंदर ने काट लिया, अब ठीक हो जाएगा, उसमें कोई नशा नहीं, विष नहीं है। सुई दवाई टिसनस का करवा के आवत, कोई दिक्कत नहीं। टिसनस का सुई लगवाए, लगवा दो, कोई जरूरी नहीं है। दवाई भी दिया। एक लड़का है, शादी हो गल, अपने परिवारदार है, एक लड़की उनके है, लेकिन अपने मेहरारू से बहुत नफरत करल। हाँ, यही बात है। शादी के बाद लट गला करती पति और पत्नी में परेशान रहती है। एक लड़का है, वो शादी करे बदे ना कर रहा है हम लोग। अब इनका खातिर सिद्धवा मर्जी लगावा, वो सिद्धवा सुधार करिए। यहाँ का इलाज हमारे पास नहीं, सिद्धवा के पास है। समझ गए हो? हम झूठी कह दें कि इसे ठीक हो जाएगा। महाराज जी, ये जो अमावस्या के दिन वो पीपल के पेड़ में कुछ नहीं, बाबा सिर को दवाई ले गई ले। हाँ, घर में बहुत सी नहीं है, बहुत सी ठीक होगा वो। हाँ, चप्पलवा मंगली रहना, चप्पलवा मंगली रहना। हाँ, पत्नी नहीं परेशान तो इतवारे बुधवारे बोलाए थी हम, इतवार बुधवार जाओ, दूसरे का नंबर बुलाओ, इतना परेशानी लगाओ सिद्धाओ के लगाओ अर्जी। हमारा गलती ना आया, हम तो इतवारे बुधवारे कहाँ बोलोग ले रहा, कहला कि चप्पल लेके आया। रुक जाओ, आज कल तक, कल रुको, परसों कर देंगे, चले जाना। यही कर देंगे। जब ट्रेन का बल्कि कही तो रुकी रही तुम्हारे 2-3 दिन आता है ट्रेन। चला बोला करते थोड़ी थोड़ी की ज्यादा पेट सफा होता है, सफा नहीं होता। कुछ तो नहीं आई चाहिए। हाँ, कुछ है पूछता ही तुम्हें पलटी कराऊँ तो पड़ी। और लेटने में मेरे को जान पड़ा कि इतनी जोर कोई मार दिया, तो इतनी जोर मार दिया कि मेरा आंसू निकलने लगे। ये यहाँ से दर्द चालू हो जाएगा तो फिर यहाँ तक पूरा दर्द होता है। ऐसे बीच में आते रहते हैं, ब्रेकलेस भी बना रहता है, समझ में नहीं आता क्यों ऐसा बोला। कभी लोग कभी कभार कर लेते हैं, जैसे पिताजी करते हैं रेगुलर। पिताजी करते थे देवी की पूजा? पहले ज़्यादा होती थी, बंद हो जाई है? नहीं, अभी भी करते हैं, पहले जैसे करते हैं। ये तो ऑपरेशन करवा रहे थे, वो बड़ी है ना, दवाई लगाती बन जाएगी। हाँ, हाथ पैरों में झंझी नहीं गया तो बहुत दर्द रहता है, रहेगा तो नहीं बने, जल्दी नहीं आ जाता कम
खोल दे। एक दो तीन बेसन गलती लाइए जा चिमाड़ गांठी है, कम करो इसकी, हटाओ गांठी कम करो गांठी। देखो कम हो रही है कि नरम हो रही है, फटाफट देखो। कम हो गई है, आधी हो गई है। हाथ नीचे करो, ए पड़ते आड़ मारता चढ़े मार चल करते करते गांठी कम करो मार चलो जल्दी काट। देखो मार लग रहा है, मार जब 42 गद्दी 2 मिनट के लिए। हाँ हाजिर करो 42 को। ले जाओ आप देखो थोड़ी जरा सा हटाओ। काट दो आप देखो ठीक है। बुखार में लिक्विड आपके बैठ जाता है जी। फरवरी और बीच में कहाँ चले गए? बीच में आया था, दवा ले गए थे 1 महीने के लिए। बिना पर्चे के कोई दवाई नहीं देगा हमारे यहाँ से? आपके यहाँ से ले गए थे, दोबारा फिर आए थे आपके यहाँ। नहीं मान सकते, बिना पर्चे के वहाँ से कोई दवाई नहीं मिलेगी। वो जुलाई में आए थे आपके यहाँ तो कुछ दवा छूट गई थी। सिरप थे यहाँ से, तेल था, बाकी पंसारी के यहाँ से थी। किसके लाने था? बच्ची है 3 साल की, नस ग्लोब की दवा थी। कितना सिरप पिलाते थे? उसमें 1 ढक्कन बताए थे यहाँ से आपके यहाँ से। और क्या था? और था आपके पंसारी से मिक्सचर करके दूध के साथ पिलाने के लिए, तेल था। वहाँ से लिए? कहाँ से हो तो? हम तो करबी से लिए थे, हम कमासिन से। चलो कहा पता कौन दवाई दे दिया। तेल था आपके यहाँ से बेचने वाला। कितना कर रहे हो? वही 2 ढक्कन। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत समझ में आ रहा है। 60% आराम हो गया है। के महीने में? वही 2 महीने में जहाँ दवा चलाए 60% आराम हो गई, उसे चलने लगी है। और पंसारी वाली कौन सी लिखे थे? हमें खुद याद नहीं है। पंसारी वाली दवा क्या क्या दवा थी पंसारी में जो लिखे थे? पंसारी वाली जो दवा एक बार फायदा करती है वही दवा को लेना चाहिए। हमको दवा रखी, वही दवा से ले आऊंगा। दवा पीस डाले वही तो काम मालूम चली वहाँ काम मिला है। थोड़ी थोड़ी दवा रखे है ना उसकी, अलग अलग निकाल के। अभी कितने दिन का खाने वाला? खाने वाला बस 15 दिन का है। हाँ तो वो जो ना अलग अलग रख हो ना उसको लेके आना, क्योंकि हमारे खोपड़ी में जाने कि उनका लिख दिया है। जिस समय चेक करता हूँ उसी समय मुझे समझ में आता है, वो लिख देता हूँ। लेके आ जाएंगे। हाँ तो 3 महीनों में 60% आराम हो गया। बढ़िया। वो खड़ी हो जाती है, खड़ी भी नहीं होती थी। अच्छा, थोड़ी दूर चल भी लेती है। चलो फायदा हो गया उसको। ले ये तेल और सिरप, कहते हैं नस की सिरप है और तेल है, दोनों ले लेना वहाँ से। जाओ और वो दवाई खाने वाली पर्ची लेके आना, तब फिर बनाएंगे उसके। वो जो दवाई हो ले आना। जाओ। ये बच्ची बैठती नहीं, 1 साल से ऊपर हो गई। ये बैठती नहीं है, लेकिन रहती सबे का है दिक्कत। हटाओ ना हो इसको। आधे घंटा शूट कर जाए तो फिर 1 ढक्कन बात कर देंगे। और ये अंजीर, सतावर, हरसिंगार, अपराजिता और एक पाउडर हम दे रहे, इसको मिला लेना।
और दूध से ज़्यादा नहीं, 5-5 ग्राम सुबह शाम देना। धीरे धीरे आराम होगा, 2-3 महीने लग जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तेल ले लेना, थोड़ा सा मालिश करना है इसको, आराम से। तेल ये लगा, ये पर्ची लगी, और ये नस की सिरप यहाँ से मिल जाएगा, ये वहाँ से मिल जाएगा, हमारे तरफ मिल जाएगा। सीरप तो तेल नहीं मिलेगा, ये भी वहाँ नारायण के मिल पर मिल सकता है। अपराजिता ना मिलेगा, इसलिए अपराजिता अपने यहाँ निकाल लेना, विष्णुकांत तक ये मिला लेना। ले, ये क्रिया करते रहना। जाओ, पर्ची ना कौन है इधर प्रिंसू पटेल, बस प्रिंसू पटेल। पहले के लक लाग गए, अब ये लक जल्दी छूटी ना, समझ गए हो? नींद के पर्चे दे तो अभी 15 दिन में एक दिन जा रहा है, अब हफ्ता में 2 दिन 3 दिन होया तो बहुत है। स्कूल से फोन आवा था कि इंटर है इस साल में, किसी तरह का प्रयास। ये मानी ना बात, या पहले लव स्टोरी चलत रही है, पर ये मानी थोड़ी चाहे जितना कही तो तो नहीं मान सकता है। ये मानी तबे लाल सादा कागज की फोटो उतारो फट से, फिर ये मान जाए तुरंत कि हाँ सही है कि झूठ। जैसे हो तैसे का कोशिश कर, ये तो पढ़ाई लिखने दिमाग लगाएगा। जहाँ रह रहे हो तुम्हारी जगह हो, खरीदे थे दूसरे की थी, कोई निर्वंशी की थी क्या? उसके लड़कियां थी, लड़की नहीं। हाँ, हमने लिखा इसमें, घर पर निर्वंशी, प्रेत बाधा, गद्दी जिसकी शक्ति के कारण प्रभाव से भारीपन, दर्द और मानसिक दिक्कतें हो रही हैं इसको। मेरा भी काम हाँ, वही हम लिखा है। बस निर्वंशी की ये जो है नींद का है, टाइम से खाओ, एक 100 भन बना के 2 चम्मच खवाना, और ये पिंडा पारा हो सारे के जाके तुम्हारा हो चाहे ना हो। और ये संग पुष्पी चंद्रमासो दूध रखन सुबह शाम दे आप, और एक बुद्धि ठीक हो जाई, और एक शनिचर महाराज की क्रिया करवाओ, शनिचर महाराज की क्रिया करवाओ। पकड़ो इसको, हमारे ड्राइवर है हमारे एक ले ये क्रिया कराओ इसे, जाओ सब हो जाए। रुको, तुम जाओ परिक्रमा लगा के उसे दबाओ, तुम रुको। दारू और ना पीना, ध्यान करके कोई, दारू पियोगे तो नुकसान।